जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला सफाई के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने निकल पड़ी हैं। जिला अस्पताल, जनाना अस्पताल और शिशु चिकित्सालय में रविवार सुबह कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों को दूर करने की उन्होंने सख्त हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट। अलवर कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने रविवार को सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया। जिला अस्पताल का हाल अधिक खराब मिला तो उन्होंने पीएमओ को सख्त लहजे में सुधार करने के निर्देश दिए। यहां ट्रोमा के बाहर रैंप टूटा हुआ था और सामने लगा वाटर कूलर बंद मिला। इसके अलावा बिल्डिंग की दीवार भी क्षतिग्रस्त थी। साथ ही वार्ड में बेड पर गंदगी पड़ी पाई। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने ओपीडी में टोकन के आधार पर नंबर आने की व्यवस्था को लेकर हिदायत दी। साथ ही कहा कि डिस्प्ले पर रोगी का नंबर प्रदर्शित किया जाए जिससे उसे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े। वहीं एक्सरे रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। दवा वितरण केंद्र में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मिलने वाली दवाओं का बोर्ड नदारद था। साथ ही अन्य बद इंतजामी पाई गई। महिला सर्जिकल वार्ड में बेड पर गंदगी मिलने पर जिला कलेक्टर ने सफाई करने की हिदायत दी। प्लस क्या होता है एग्जैक्ट बताओ, सीएनसी में कितनी मिल रही है, पीएचसी में कितनी मिलती है और डीएच में कितनी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट की। अब आप यहाँ पे लगाएंगे, ऑलरेडी लगा के मुझे विदिन 2 आवर्स देंगे एस्टिमेशन। यहाँ पे स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि ये सारी दवाइयाँ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क मिलती हैं। पता है ना आपको, लगता है मैं तो हर सीएचसी में लगवाती आई हूँ, बहुत बड़ा खर्चा है। वहीं जनाना अस्पताल में मुख्य गेट पर गंदा पानी भरा मिला। हालांकि यहां मदर मिल्क बैंक और आईसीयू वार्ड के इंतजाम बेहतर पाए गए। उन्होंने कार्यवाहक आयुक्त को अस्पताल के बाहर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिशु अस्पताल में छत का प्लास्टर कराने की हिदायत दी। उन्होंने शिशु अस्पताल में कुपोषित बच्चों का वार्ड भी देखा और कहा कि यहां खेलने के माहौल सहित ऐसी व्यवस्था हो जिससे बच्चों को यह नहीं लगे कि वे मरीज हैं। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि अभी सफाई पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल में बकाया काम जल्द पूरे करवाए जाएंगे। कलेक्टर आरतिका शुक्ला के अनुसार यहां 1,500 से 2,000 मरीजों की ओपीडी है। वहीं एम्स और बड़े अस्पतालों की तर्ज पर सुधार का प्रयास किया जाएगा। भविष्य में भी यहां एसडीएम और कार्यवाहक आयुक्त मुआयना करते रहेंगे। मैंने आज जो विज़िट किया जनरल वार्ड से शुरुआत की थी, लैब से। तो मेरा तो यही एक फोकस रहेगा अभी कि मोर देन क्वालिटी ऑफ केयर अभी हम क्लीनलीनेस पे फोकस करेंगे विद इन द अस्पताल प्रेमिसेस। तो शॉर्ट टर्म में अगले 1 से सवा महीने में मैंने कुछ टास्क भी दिए हैं। पीएमओ साहब ने भी बताया कि बहुत सारे काम अभी इनके ऑनगोइंग है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को टाइम लाइन में हम फिनिश करें। कंप्लीट बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स का कंप्लीटली 100% पूरे डीएच में उसकी पालना की जाए। जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, चाहे वो आरएसआरडीसी के हों, यूआईटी के हों, जिन वजह से मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा अस्पताल परिसर में है, हम उसको फोकस करके उसकी जो निर्धारित टाइमलाइन है, मुझे बताया गया 3 महीने है, 5 महीने है, उसके पहले फिनिश करने का हमारा फोकस रहेगा। जो और चीज़ें थी, जैसे मैंने यहाँ विज़िट की जनाना और आपका पीडियाट्रिक वार्ड, तो यहाँ पे एक जनरल क्लीनलीनेस काफ़ी बेटर मिली है मुझे। और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी मदर मिल्क बैंक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स का बहुत अच्छा इन्होंने फॉलो भी किया है। मुझे एक और फोकस की चीज़ लगी है, क्योंकि ये डीएच है और यहाँ डेली 3,000 के लगभग की ओपीडी है। वी हैव टू फोकस ऑन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि लोग जो आते हैं वो ऐसे तितर बितर ना रहे, उनको एक टाइमिंग हो। तो उस पर मैं अपनी आईटी टीम के साथ कुछ वी विल प्लान कि कैसे इसको बेटर कर सकते हैं एम्स और जयपुर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पे। बाकी जो इश्यूज़ हैं, स्मॉल इश्यूज़, मुझे गंदगी के पैन और ये सारे जो मिले, वो विद इन 1 वीक मेरे जो टीम है यहाँ पे, आज एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब मेरे साथ हैं, वो रीचेक करेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि टीम इसको रेक्टिफाई कर लेगी इन 1 वीक। नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पर कमी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये मुझे अवगत कराया गया है। तो इसके लिए मैं अपने स्तर से भी सरकार को एक चिट्ठी लिखूंगी और जो इन्होंने बताया कि इन्होंने लिख रखी है उसको फॉलो अप भी करेंगे। पर जो एग्जिस्टिंग नर्सिंग स्टाफ है उसने भी कुछ जगहों पे बहुत अच्छा मैनेज किया है, कुछ पे पुअर किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इनकी इंटर ट्रेनिंग हो और ये जो अच्छे अपने नर्सिंग स्टाफ हैं वो पूरे नर्सिंग स्टाफ को, मैंने इनको अभी निर्देश भी दिए
कि इनका एक ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कराएं ताकि विद इन 1 मंथ हमें चेंजेस मिले इसी स्टाफ से, भले ज़्यादा ना भी मिले तो भी। मैडम आपने टाइम पीरियड की बात की, जिस छत के नीचे खड़े होकर हम बिल्कुल। ये कर रहे हैं उसी की छत की हालत 6 महीने पूर्व भी ऐसी थी, आज भी है। तो अब हम इसको टेकअप करेंगे। इसका अभी किसी एजेंसी ने काम लिया नहीं है ऐसा मुझे बताया गया। आई विल गो थ्रू द रिकॉर्ड्स और मेरी DHS इसी हफ्ते है, उसमें मैं इसको लेके बिल्कुल टाइमलाइन निर्धारित और एक करूँगी। आप सफाई व्यवस्था को लेकर इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अस्पताल में भी देखा कि आपने सफाई कर दी गई, लेकिन जिस तरह गुटखे के तमाम दाग देखे आपने, उसका और ये हम एक प्लान अस्पताल के बनाएंगे। बाहर बिक रहे हैं, ठीक, बिल्कुल। कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, उसका हम एक परिसर के अंदर का भी प्लान बनाएंगे। जैसे कई जगह वाइट वॉश की ज़रूरत है जिसके लिए एजेंसीज़ का वेट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि RMRS जो अपनी इंटरनल एजेंसी है जिसमें मैं और PMO साहब हैं, हम उससे ही ये छोटे छोटे काम कराएं। और जो निषेध है, जो सरकार की गाइडलाइन ही है कि हॉस्पिटल और स्कूल्स के आसपास गुटखा और ऐसी चीज़ें नहीं बेचनी, उसकी कड़ाई से पालना शुरुआत करेंगे उसकी करने की। शहर में जोन वाइज जिस तरह से आपने कहीं न कहीं मॉनिटरिंग का प्रयास किया, सार्थक परिणाम आ रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी अब भी ऐसा लग रहा है कि जाने में कतरा रहे हैं। नहीं, सारी टीम बहुत एक्टिव है और जो नहीं जा पाए हैं वो अब कमिंग वीक में जाएंगे। सैटरडे हमारा फर्स्ट प्रयास था, कुछ लोग सैटरडे को और कामों में अगर व्यस्त थे तो वो मंडे चले जाएंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा, इस काम को प्रायोरिटी माना है तो शहर को स्वच्छ तो बनाएंगे। थैंक यू। हाँ, पीने की पानी की देखिए 2 जगह तो मुझे मिली है सुविधा और मैंने खुद भी देखा हाथ से और देखा भी बच्चे कर रहे थे। बट अगर कहीं नहीं है, कमी है, तो मैं कोशिश करूँगी CSR और बैंक्स के माध्यम से हम इमीडिएट करवाएं। बाकी वी विल सी। अवैध पार्किंग का अड्डा भी चलता है। बिल्कुल, तो वो अभी मैं चेक करूंगी जैसा रहेगा। हम तो कोशिश करेंगे शहर में नई पार्किंग्स डेवलप करने का UIT से प्लानिंग करें ताकि लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। बाकी बड़ी चीज़ मुझे अस्पताल के बाहर लगी नाली सफाई, जो मेरी टीम आज मुझे पूरी उसकी टाइमलाइन के साथ देगी। आगामी 1 से 2 महीने में आपको फ़र्क दिखना चाहिए। गौरतलब है कि इन अस्पतालों में सामने आई खामियों के अलावा इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर के हस्तक्षेप से आगामी दिनों में व्यवस्थाएं सुधरने की उम्मीद है।